वरिष्ठ भाजपा नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवानजी ने मुंबई में महायुति के उम्मीदवार राहुल सेवाले की प्रचार सभा में कहा कि भारत के हिंदुओं को इतिहास से सबक लेना चाहिए और वोट के महत्व को समझना चाहिए। यदि हम समय रहते ना सुधरे तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। आज सायन कोलीवाड़ा में महायुति के उम्मीदवार राहुल सेवारे, आमदार कैप्टन तामिल सेल्वन और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सिवाकर की मौजूदगी में प्रचार सभा में भवान जी ने कहा कि सन 1946 और 47 में भारत के विभाजन के समय असम के सिलहट जिले के गोपीनाथ बोरदोलोई ने भारत में मिलाने की बात रखी। जनमत संग्रह किया जाना तय किया गया। वोटिंग के दिन सारे मुसलमान सवेरे ही लाइनों में लग गए। हिंदू लाखों थे, पर वे दोपहर तक सोने और ताश खेलने के बाद 3 बजे पोलिंग बूथ गए। उस समय लंबी लंबी लाइनें लग चुकी। आधे हिंदुओं की भीड़ तो दूर से ही लंबी लाइनें देखी गई और आधे हिंदू लंबी लाइनों में लगने से बचते दिखाई दिए और बिना वोट डाले घर चले गए। करीब 55,000 वोटों से सिलहट जिला पाकिस्तान में चला गया। पूरे सिलहट जिले में लगभग 1 लाख हिंदू वोट नहीं डाल सके। मुसलमानों के सारे वोट पड़े और हिंदुओं के 1/4 वोट ही पड़े, जिससे सिलहट जिला पाकिस्तान में चला गया। फिर जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के पैगाम पर हिंदुओं की बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, उनका माल छीन लिया गया और सिलहट जिले के हिंदू दुर्दशा भोगते इस दुनिया से चले गए। भवान जी ने कहा कि तब से आज तक हिंदू सुधरा नहीं। जिस दिन मतदान होता है उस दिन हिंदू छुट्टी मनाता है, 10 बजे तक सोकर उठता है, नहा धोकर फ्रेश होकर घर के काम करता है, फिर मूड होता है तो मतदान केंद्र की तरफ जाता है। भीड़ ना हुई तो वोट डाल देता है और थोड़ी भीड़ हुई तो हेकड़ी दिखाते हुए सोचता है कि अरे हम लाइन में खड़े होने वाले नहीं हैं और वापस घर चले जाते हैं। भवान जी ने कहा कि यह बहुत ही दुखद स्थिति है। हमें वोटिंग के मतदान के काम को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। मतदान के बाद ही कोई दूसरा काम करना चाहिए। हिंदुत्व को मजबूत करने से ही भारत मजबूत होगा, अन्यथा कश्मीर और सिलहट का उदाहरण हम सबके सामने है। सभा में उपस्थित लोग अब की बार 400 पार एवं इंडिया नीड पीएम मोदी के नारे लगा रहे थे। धनुष्यबाण, 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 बोलो रे बोलो, धनुष्यबाण, जोर से बोलो, धनुष्यबाण। हम तुम्हारे साथ। निर्णय महायुति का विचार और महायुति का धर्म, हमें जो भी उम्मीदवार मिला है उनको विजयी बना के भारत की संसद में भेजना हमारा लक्ष्य है। इसीलिए ये महायुति में भाजपा, शिवसेना, आरपीआई, मनसे और आरपीआई और घटक पक्ष सारे लोगों ने नीतिबद्ध के देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, सामान्य लोगों की सम्मान के लिए हमारे राहुल सेवारे जी उम्मीदवार बनके महायुति के आया है। तीसरी बार आया है, हैट्रिक करने वाले हैं और उसकी निशानी धनुष्यबाण है। धनुष्यबाण मोहर लगा के हम सारे जो पार्टी हमारी महा आगाड़ी है सभी लोग हम साथ में मिलके राहुल सेवारे जी का विजय करके धनुष्यबाण के निशान पे मोहर लगा के दिल्ली में 400 पार जो हमारा सपना है, हमारा लक्ष्य है, वो पूरा करके दिल्ली की संसद में भेजेंगे। भारत माता की जय। सबसे पहले तो राहुल सेवारी जी को अभिनंदन देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिस तरह से माहौल बना हुआ है उत्तर मध्य मुंबई में और उसके हिसाब से राहुल सेवारे 101% जीत पा रहे हैं और बहुत ही बड़ी मार्जिन से जीत पा रहे हैं। सामने को जो कैंडिडेट है लोगों को पता नहीं कौन कैंडिडेट है, लेकिन राहुल सेवारे जी पिछले 10 साल MP रह चुके हैं। यहाँ के बच्चे उनको जानते हैं और उनका काम जो है बहुत ही अच्छा काम रहा। इसी के साथ साथ जो कोरोना जैसा महामारी वो सिर्फ सब जगह पे नज़र में आते थे। लोगों का काम तन से, मन से और पूरे धन से उन्होंने किया है, इसलिए यहाँ के लोग कभी भूल नहीं सकते। और
भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, मनसे, आरपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस, अन्य ग्रुप, सारे ग्रुप के सभी कार्यकर्ता एक ही मन लगा के काम कर रहे। नहीं, इस बार राहुल सेवारी जी को भेज के मोदी जी का जो सपना है 400 पार का, वो सपना पूरा करना है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से लोगों के चेहरे के ऊपर हम जहाँ जहाँ जाते लोगों का चेहरा पड़ते और हर लोग चाहते हैं कि हम जो है इस बार राहुल सेवारी को जिताएंगे। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि मत का जो अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस सपने को हमको पूरा करना है। और घर में न बैठ के अपने अधिकार, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, उसका पूरा का पूरा उपयोग करना है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रधानमंत्री है, पीएम जो है, एनडीए के पीएम है नरेंद्र भाई मोदी, उनको भारी संख्या में चुन के वापस एक बार वहाँ गद्दी पे बैठाना है। और विकास हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तक तो जो है जो आगे का जो था झागड़ा पिछड़ा वो पूरा किया, लेकिन अभी जो है आने वाले टाइम पे विकास की गति 4 गुना करनी है और जो रहा हुआ काम है वो पूरा करना है और इस देश को समृद्धशाली और विश्व भर में नंबर 1 करना है। यही हमारा सपना है। सभी कार्यकर्ता का सपना, वही सपना लेके हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं और वही सपना लेके राहुल सेवारी भी चल रहे हैं। इस सपने को हम लोग सब मिलके, हम लोग सब प्रण लिया है। हम जब तक उनके नहीं बैठेंगे और 400 पार का आंकड़ा हमको पार करना है। यही 2 शब्दों के साथ मेरे बात को विराम देता हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि सारे लोग, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, तन से, मन से और धन से लगे हुए, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं और देश को समृद्धशाली बनाने के लिए लड़ रहे हैं। यही मैं चाहता हूँ। और हम सब लोग मिलके भारत माता की